में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा 39वां सर्गा चल रहा है। कल वशिष्ठ जी राम जी को प्रहलाद के बारे में बता रहे थे कि जब विष्णु भगवान जी उनको जगाने के लिए गए तो पहले तो उन्होंने शंख बजाया, पंचजन्य शंख बजाया। उस शब्द से, उसके महाशब्द से प्रहलाद को जगाया। फिर प्रहलाद को उन्होंने उपदेश दिया कि अभी महाप्रलय आई नहीं है, सभी अपनी प्रारब्ध के अनुसार वैसे के वैसे हैं। तुम क्यों अपने शरीर का त्याग करने चले हो? तुम्हारी शरीर की प्रारब्ध अभी शेष है। तो उसको वो बता रहे थे कि अभी सारे ही वृक्ष भी वैसे के वैसे हैं, पर्वत भी वैसे के वैसे हैं, भूत प्राणी पूरा जगत आकाश सब वैसे का वैसा है। किसी ने भी अपनी देह का त्याग नहीं किया। हाँ, अभी त्याग किनका करना चाहिए? त्याग कौन करें देह का? जो अज्ञानी है, जिनको अपनी आत्मा का अभिमान है कि मैं और मेरे में जो रचे पचे हैं, उन्हीं को ही देह का त्याग करना शोभता है। और जिनके हृदय में संसार भावना है और जिसके मन रूपी वन में चित्त रूपी लता फिर दुख और सुख रूपी भोगों को भोग रही है, उन्हीं को ही इस देह का त्याग करना शोभता है। उनका मरना श्रेष्ठ है। जो पुरुष अपनी देह में आदि व्याधि दुखों से जलता है और जिसके हृदय में काम क्रोध रूपी सर्प फुरते हैं और देह रूपी सूखा वृक्ष निष्फल है और चित्त चंचल है, ऐसी देह के त्यागने को लोक में मरना कहते हैं। मरता कौन है? ये शरीर मरता है। अब जब तुम अपने स्वरूप में स्थित हो गए हो तो ये शरीर चाहे रहे चाहे ना रहे, उससे तुमको कोई फर्क नहीं होना चाहिए। स्वरूप से नाश किसी का नहीं होता। नाश किसका होता है? देह का। क्या ज्ञानी का हो, क्या अज्ञानी का हो? अब जिसको ज्ञान हो गया तो क्या उसकी देह का नाश नहीं होगा? देह का नाश तो होगा, क्योंकि प्रारब्ध किसकी है? इस देह की प्रारब्ध है। हे साधो, जिसकी बुद्धि आत्म तत्व के अवलोकन से उपराम नहीं होती, ऐसा जो यथार्थदर्शी ज्ञानवान है और जिसका हृदय राग द्वेष से रहित शीतल हुआ है और दृश्य वर्ग को साक्षीभूत होकर देखता है, उसका जीना श्रेष्ठ है। अब वो क्या कह रही हैं? किसका जीना श्रेष्ठ है? जो यथार्थ देखता है। वृत्ति तो हमारी आत्मा पे रूढ़ होकर बाहर विषय देश में जा रही है, नेत्रों के द्वारा वो देख रही है, पर कैसे देख रही है? यथार्थ, यथा अर्थ। माया को आच्छादित कर देती है, माया के पर्दे को हटाकर देख रही है, यथार्थ देख रही है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा देख रही है। अब इसका क्या मतलब है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा देख रही है? ये जितने भी आकार हैं, जितने भी रूप हैं, 5 तत्व 3 गुण, 5 तत्व 3 गुण, अष्टधा प्राकृति, ये सारा अष्टधा प्राकृति का बना हुआ है। जो संत है, ऋषि हैं, महात्मा लोग हैं, महान आत्मा हैं, जो वो ऐसे देखते हैं और उनको इस पे पूरी दृढ़ता होती है। दिखेगा तो आकार, आकार के अंदर पहले वो अस्थि के दर्शन करते हैं।
अस्थि के दर्शन करके फिर उस आकार के साथ व्यवहार करते हैं, मतलब व्यवहारिक सत्ता में रहते हैं और अपनी गली नहीं भूलते, परमार्थिक सत्ता को नहीं भूलते। उनका फिर शरीर चाहे रहे चाहे ना रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रारब्ध किसकी है? इस देह की। जिसकी प्रारब्ध है उसको भी नहीं पता। अब यही कह रहे हैं कि उसी का जीना श्रेष्ठ है। जो दृश्य देख रहा है, दृष्टा बन के इस दृश्य को देख रहा है, मैं साक्षी, मैं ब्रह्म, मैं चेतन, चेतन होके इस दृश्य जगत को वो देख रहा है, मतलब अपने से अलग देख रहा है। जो पुरुष सम्यक ज्ञान द्वारा हे उपाधि से रहित है, अब क्या ग्रहण करे क्या त्याग करे, उसको सम्यक ज्ञान है, सही सही अपने स्वरूप की जानकारी है कि मेरा स्वरूप कैसा है, सत्य है, चित्त है, आनंद रूप है। और चेतन तत्व में तद्रूप चित्त हुआ है और उनकी वृत्ति हर टाइम अपने स्वरूप का रस चूसती रहती है। जैसे हम कोई गोली या टॉफ़ी चूसते हैं, ऐसी ब्रह्म ज्ञानी की मति हर टाइम अपने स्वरूप का रस चूसती है, मतलब अपने स्वरूप में हमेशा ही सराबोर रहते हैं। जिसने संकल्प मल से रहित चित्त को आत्म पद में लगाया है और जिस पुरुष को जगत के इष्ट अनिष्ट पदार्थ भासते हैं, पदार्थ समान भासते हैं, अब देखो उनका मन कहाँ लगा हुआ है? अपने स्वरूप में। संकल्प विकल्प उनके खत्म है। बार बार मन क्या उठाता है? फुर्नी तो उठाता है अपनी। अब वही कहते हैं जिनके संकल्प खत्म है और आत्म पद में जो स्थित हुए हैं, और जिस पुरुष को जगत में ये अच्छा है ये बुरा है, यहाँ पे उसकी दृष्टि समान हो गई है। उसको ना ही कोई अच्छा लगता है ना ही कोई बुरा लगता है, क्योंकि वही तो कण कण में व्यापक है। उसके बिना तो दूसरा कुछ है नहीं। अगर विधि पक्ष से देखते हैं तो विधि पक्ष से देखो, अंदर भी वही बाहर भी वही। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर वो ना हो? अब ज्ञानी की मति हर टाइम उसमें होती है, गुण साम्य अवस्था में रहती है। और जिसकी बुद्धि गुण साम्य अवस्था में रहती है तो उसका मन कैसा होगा? शांत, संतोष वाला। उसके मुख से सौम्यता आती है। जब कोई दूसरा है ही नहीं तो राग किससे, द्वेष किससे? संबंध हमेशा दो में बनता है, तो वो वैसे ही शांत हो जाता है। और सारा जगत उसको कैसे लगता है? लीलावत। ये लीला हो रही है, लीला हो रही है। जो इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में राग द्वेष नहीं करता, जिसे ग्रहण त्याग की बुद्धि उदय नहीं होती, फिर उनकी बुद्धि कैसे होती है? इष्ट अनिष्ट की तरफ तो वो जाते ही नहीं। ये लेना है ये छोड़ना है, वहाँ पे तो उनकी बुद्धि गई ही नहीं। और जिसके श्रवण और दर्शन किए से औरों को भी आनंद उपजता है। देखो ऐसे संतों के, ऐसे महान पुरुषों के, जिसको हम पुरुषोत्तम भी कहते हैं, उनके खाली दर्शन मात्र से। अब जब गुरुदेव हमारे बीच बैठे रहते थे, सत्संग भले ही नहीं चलता था, फिर भी तो हमें कैसे लगता था कि गुरुदेव बैठे रहे यहीं पे, बस यहाँ से जाए ना। ये आंखें उनका दर्शन कर कर के तृप्त होती थी। तो वो हम अपना अनुभव काल देखें, उनके खाली सानिध्य मात्र से ही जितने जीवों के फुरने होते हैं वो सारे शांत होते जाते हैं। कई बार तो ऐसे होता था कि मन में इतने क्वेश्चन, शंकाएं उठती थी
कि ये सब निवारण करवानी है गुरुदेव से, पर खाली उनका बैठना ही काफ़ी था कि सारे फुरने वहीं शांत हो जाती हैं। क्यों होता है ऐसे? कभी हमने ध्यान दिया किस लिए होता है ऐसे? क्योंकि उनके फुरने शांत हैं, हमारे सतगुरुदेव के फुरने शांत हैं, मन शांत है, वहाँ संकल्प विकल्प नहीं चलता, तो उनकी ऑरा हमें अटैक करती है। तभी हमारा मन भी शांत हो जाता है और सत्संग में जितनी भी शंकाएं थी सबका निवारण हो जाता है। मुख से कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। अब इसलिए कहती हैं जिसकी ये बुद्धि ग्रहण त्याग से रहित है और जिसके श्रवण और दर्शन किए से औरों को आनंद आता है, उसका जीना शोभता है। देखो, जब हम उनके दर्शन करते हैं, उनकी वाणी का श्रवण करते हैं, तो हमें आनंद आता है। फिर अब हम यहाँ पे ध्यान दें, उनके पास क्या भगवान जी ने विशेष बुद्धि दी है? सामग्री तो सेम है, बाहर से देखें। उनका भी शरीर 5 तत्व 3 गुण, हमारा भी शरीर 5 तत्व 3 गुण। फिर वो उनके साथ बैठने से हमारा मन शांत होता है, तो हमारे साथ जब कोई और बैठता है तो उनका मन भी शांत होना चाहिए। अगर कंपैरिजन करना है तो अपने से बड़े महात्माओं का, संतों का, जो ज्ञान में बड़े हैं, उनका करना चाहिए। चाहे उम्र में भले छोटे हों, जो ज्ञान में बड़ा हो, उनके साथ कंपैरिजन करना चाहिए। उम्र किसकी है? शरीर की। उस आत्मा की तो कोई उम्र ही नहीं है, क्योंकि वो मरने से, जन्मने से रहित है, आदि अनंत है। उसका पैमाना आज तक बना ही नहीं है। नापतोल कहाँ होता है? तत्वों में होता है। और ये शरीर 5 तत्वों का ही बना हुआ है, इसी में कमती बढ़ती हो रही है और दिख भी रहा है कैसे परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा गया, फिर देहांतर प्राप्ति, फिर वो नया आकार, कर्मों के अनुसार नया आकार। तो इसका मतलब पहले कर्मों को ख़त्म करना है। अब कर्म हमारे देखो, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म के लिए एक शरीर काफ़ी नहीं होता। ये कर्मों का बहुत गूढ़ रहस्य है। अब देखो, खाली हम इतना ही लेते हैं कि ज्ञान अग्नि से हम अपने सारे संचित कर्म चला सकते हैं, सारे खत्म कर सकते हैं। कृष्ण जी ने गीता में स्वयं कहा है कि पापी से पापी भी अगर मेरी शरण आ जाता है तो वो भी मुक्त हो जाता है। मुक्त किससे होना है? जो बंधन में होगा वहीं से तो मुक्त होना है। बंधन में क्या है? ये आकार। आकाश को कोई बंधन है? आकाश को हम बांध सकते हैं? नहीं बांध सकते। ऐसी इस साक्षी की तुलना हम उस आकाश से करते हैं। जैसे आकाश ने सबको अवकाश दे रखा है, ऐसे इस साक्षी ने इस पिंड को अवकाश दे रखा है। उस मैं की समर्थता से तो आंखें देख रही हैं, वाणी बोल रही है, पर इंद्रियों का भी होना जरूरी है। अब पीछे से करंट तो आ रहा है और पंखा ही ना लगा हो, वो उपकरण ही ना लगा हो, तो हवा कैसे आएगी? अब ऐसे ये उपकरण लगे पड़े हैं, ये सारे पुर्जे पुर्जे हैं, और पीछे समर्थता किसकी है? उस साक्षी की, उस मैं की। जो इस प्रकार जान लेता है उसका जीना शोभता है, उसका जीना असल में जीना है। जिसके उदय हुए से जीवों के हृदय कमल प्रफुल्लित होते हैं, उसका चिर जीना प्रकाशवान शोभता है। वही तो जीते हैं। अपने संतों को देखें, कैसे हमारे संत हैं।
पहले देखो गुरु नानक देव जी को अभी तक भी याद किया जाता है, भले उनका आकार नहीं है पर उनको याद किया जाता है। मीरा को याद किया जाता है, कबीर जी को याद किया जाता है। कृष्ण जी, राम जी, शिव जी आकार नहीं है, तत्व रूप से तो वो कभी गए ही नहीं। तत्व रूप से तो हमारे अंग संग हैं। और वही पूर्णमासी के चंद्रमावत सफल प्रकाशता है, नीच नहीं शोभते। अब वही पूर्णमासी के चंद्रमावत सफल प्रकाशता है जिन्होंने अपने स्वरूप में स्थिति कर ली, अपने स्वरूप में जिन्होंने दृढ़ता कर ली, वही जीना, उसी का जीना सफल है। असल में जीते वही हैं। ये संसारी लोग जो कह रहे हैं मैं आज, वो आज मर गया या मैं नए बच्चे का जन्म हो गया, ये जन्म और जीना कुछ भी नहीं है। उनको तो ये लगा कि शरीर गया तो मर गया। अरे भाई नहीं, ऐसा नहीं है। जीते जी ही मरे हुए हैं, जीते जी ही आंखों वाले अंधे हैं, जो अपने स्वरूप से दूर है, जो बाहर से इस आकार को देख रहे हैं। आंखों वाले अंधे की उपाधि दी गई है उनको। वो जी नहीं रहे, वो मर रहे हैं। जीते तो हमारे संत हैं, ऋषिवर हैं, जिनकी अपने स्वरूप में स्थिति होती है। हमारा क्या स्वरूप है? जो हमारे साक्षी का स्वरूप है, सत्य है, चित्त है, आनंद रूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वही स्वरूप है हमारा। जो ये शरीर का है ये वाला नहीं है, असत्य है, जड़ है, दुख रूप है ये शरीर का स्वरूप। तो हम इस पे क्यों बैठें? क्यों अपने आप को जन्मने मरने वाला समझें, जब ये तो हम हैं ही नहीं। देखो मिट्टी, मिट्टी के पीछे काल नहीं लगता। और जब वो मिट्टी व्यवहार में लाते हैं तो उसको पहले आकार देना पड़ता है, और उस मिट्टी के साथ व्यवहार भी नहीं हो सकता। वो सत्य है, वो परमार्थिक सत्ता है। व्यवहार किस में होता है? आकारों में। जब उस मिट्टी को आकार देंगे, शेप देंगे, मटका बनाएंगे, तो उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। उसमें पानी को हम रोक सकते हैं। अब आकार दिया तो उसकी एक्सपायरी भी लग गई। वो आकार टूटता भी है, फूटता भी है। टूट फूट कर वो क्या बन जाएगा? फिर से मिट्टी बन जाएगा। अब मिट्टी ना टूटी ना फूटी, टूटा फूटा कौन? आकार। आकार की प्रारब्ध है। ये बात हमें बुद्धि में आ जाइए। जितने भी आकार है, 84 लाख योनियां आकार आकार आकार, तो आकार सत्य नहीं है। आकार खाली व्यवहार के लिए है। इस आकार से व्यवहार करें, शरीर दिखता है तो प्रारब्ध बुद्धि में आ जाए और अपनी आत्मा का स्वरूप का निश्चय हो जाए। बस ये दो बातें अपनी पक्की हो जाएं तो हम कभी मार नहीं खा सकते। ये जन्म पे जन्म जो हमारे चल रहे हैं वो वहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि आकार की प्रारब्ध है, आकार की एक्सपायरी है। मिट्टी की कोई भी एक्सपायरी नहीं है। मैं तो वही हूँ, बनता हूँ, टूटता हूँ, फूटता हूँ। किस में बनता हूँ, टूटता हूँ, फूटता हूँ? उस ब्रह्म में, क्योंकि उसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। अब कहते हैं उन्हीं का ही जीना सफल है, जिसकी बुद्धि ऐसे निश्चय करती है। और वही चंद्रमा के समान, पूर्णमासी के चंद्रमा के समान प्रकाशते हैं। और जीव नहीं, संसारी नहीं, जिन्होंने इस शरीर को सच्चा मान रखा है। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे प्रहलाद
उपाख्यान नारायण उपन्यास योग 39वां सर्गा समाप्त। श्री भगवान बोले। अब नारायण विष्णु जी उपदेश दे रही हैं। किसको? प्रहलाद को। श्री भगवान जी बोले, हे साधो, यह जो देह संग दृष्टि आती है उसका नाम जीना कहते हैं, क्योंकि मरता जीता ये देह है। और इस देह को त्याग कर और देह में प्राप्त होने का नाम मरना है। क्योंकि देह जब उदय हुई, मतलब जब उसको आकार दिया, जैसे मटके को आकार दिया तो मटका बन गया। अब ऐसे ये आकार बन गया। अब वही कह रहे हैं विष्णु भगवान जी, यह जो देह संग दृष्टि आती है उसका नाम जीना है। अब इस आकार में आकर वो अंतःकरण रूपी पुर्जा लगा। अंतःकरण के द्वारा ही तो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, गंध ले रहे हैं। वही अर्शी पुरुष एक एक इंद्री पे आके बैठता है, तभी क्रिया होती है। नहीं तो मुर्दे की दिखाए, मुर्दा सूंघ के दिखाए, वो स्पर्श करके दिखाए। और इस देह को त्याग कर मरना जीना किसका? इस देह का। और देह में प्राप्त होने का नाम मरना है। अब देह के अंदर आ गए, देह के अंदर वो बंद हो गया, तो फिर क्या कहेंगे? ये देह मर रही है, देह जी रही है। देखो पल पल ये विकार निकाल रही है। कोई भी बूढ़ा होना नहीं चाहता, पर ये हो रही है। रोक के दिखाएं इसको, रोकें, वैसे के वैसे बने रहें, पर रुकती है। हम सबका अनुभव है। हे बुद्धिमान, इन दोनों पक्षों से अब तू मुक्त है, क्योंकि जिसकी दृढ़ता अपने स्वरूप पे हो गई है, शरीर से जिसकी दृष्टि उठ गई है, बंधन और मोक्ष किसका? इस शरीर का। उस साक्षी में ना तो बंध है ना ही मोक्ष है। अब जिसका बंधन और मोक्ष ही नहीं है, अब वो विष्णु भगवान जी प्रहलाद को यही कह रहे हैं, तेरी दृष्टि तो इस शरीर पे है ही नहीं, तू तो यहाँ से उठा हुआ है, फिर तुझको मरना क्या और जीना क्या? मरना जीना धर्म इस शरीर का, तेरा नहीं है। तेरी बुद्धि अब वहाँ पे स्थित हो गई है। तूने दोनों को जान लिया है कि ये भ्रम मात्र है, ये माया है। इस अर्थ के दिखाने के निमित्त मैंने तुझसे मरना और जीना कहा है। ये माया ही तो है, उसकी तो लीला चल रही है। ये सृष्टि का क्रम कैसे चल रहा है? उसकी शक्ति से। उसकी शक्ति कौन है? वो माया। सृष्टि का क्रम भी तो चलाना जरूरी है। उसने अपना बैलेंस बना रखा है। अगर सारे ब्रह्म ज्ञानी संत हो गए तो ब्रह्म ज्ञानी संत आकार के अंदर इस आकार की पालना के लिए गृहस्थियों की जरूरत है। अब देखो, डॉक्टर बनते हैं तो मरीज भी आते हैं, तभी ये बैलेंस चल रहा है। कर्मों का भुगतान हो रहा है। सेठ है तो नौकर भी है, तभी ये बैलेंस बना हुआ है। अब ऐसे ही विष्णु जी कह रही हैं प्रहलाद को कि तू अब उस कोटि में आ गया है, सेठ कोटि में आ गया है। जो सेठ हो जाता है, जो अपने साक्षी स्वरूप में आ जाता है, जिसकी दृढ़ता अपने स्वरूप में हो जाती है, उसके लिए फिर मरना क्या तो जीना क्या। क्योंकि स्वरूप में
मरना और जीना है ही नहीं। ये सारी माया को वो जान लेता है, क्योंकि वो मायापति है। गुणवानों का जीना श्रेष्ठ है। जिसने ऐसे जान लिया है उनका जीना श्रेष्ठ है, और मूढ़ों का मरना श्रेष्ठ है। अब सारे मूर्ख हो जाएं तो भी तो गुजारा नहीं है, वो बैलेंस नहीं बनेगा। पर तू ना जीता है ना मरेगा। अब तू किसको कहा? उस साक्षी को, इस नाम रूप आकार वाले प्रहलाद को नहीं कहा। पर वो प्रहलाद समझेगा कैसे? अंतःकरण से, क्योंकि अंतःकरण रूपी पुर्जे से ही हम पहले जानेंगे, दो बन के उसको जानेंगे, फिर एक में आ जाएंगे। देह के होते भी तू विधेय है, और तेरे आकाश के न्यायी अंग हैं। आकाश के अंग दिखाओ कहाँ पे हैं? क्योंकि वो निराकार शरीर, निराकार, देखो वो अपने आप बोल रहा है जिसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, वही सत्य है। आकार सत्य नहीं है, मटका सत्य नहीं है। मटका व्यवहारिक सत्ता में सत्य है, पर मिट्टी सत्य है। मिट्टी परमार्थिक सत्ता में सत्य है। अब मिट्टी का कोई आकार नहीं है। अब ऐसे ही कह रही हैं विष्णु भगवान जी प्रहलाद को कि जो गुणवान है उनका जीना श्रेष्ठ है, मूर्खों का मरना श्रेष्ठ है। पर तू ना जीता है ना मरेगा। अब वो किसको कह रही हैं? साक्षी को। देह के होते भी तू विधेय है। अब जिनकी दृढ़ता अपने स्वरूप में हो जाती है, वो जीते जी जीवन मुक्त तो है ही है, मरने के बाद भी वो विधेय मुक्त है, दोबारा से उनका जन्म नहीं होता। ऐसी उपाधि राजा जनक जी को दी गई है। ऐसी उपाधि अब विष्णु भगवान जी प्रहलाद को दे रही हैं। विधेय मुक्त, जीते जी विधेय मुक्त है, और तेरे आकाश की न्यायी अंग है। जैसे आकाश में वायु नित्य चलता है, परंतु उससे आकाश निर्लेप है। अब तेरे अंदर ये प्राणों का पंखा नित्य चल रहा है। चल कहाँ रहा है? उस साक्षी, वो साक्षी है तभी ये प्राणों का पंखा चल रहा है, नहीं तो उसके बिना ये प्राणों का पंखा भी नहीं चल सकता। पर तू है उससे असंग। जैसे वायु को अवकाश आकाश ने दे रखा है, पर कभी उसके साथ मिला ही नहीं, ऐसे ही तू भी आकाश की तरह निर्लेप रहता है। तैसे ही तू देह में निर्लेप रहेगा। देह में निर्लेप रहेगा। कौन रहेगा? जो अपना असली मैं है, असली स्वरूप है, वो निर्लेप है और कूट कूट कर इस शरीर के अंदर भरा पड़ा है। कैसे वो अपने होने का हमें एहसास करवाता है। सिर पे जूं चले कैसे फुरफुर होती है, पीठ पे पीछे कोई कीड़ी आए कैसे फुरफुर होती है। अब आंखें ऊपर या पीछे हैं क्या? फिर महसूस कौन करवा रहा है? वही तो है जो कूट कूट कर पैर की नखून से लेकर सिर तक वही भरा पड़ा है। वो अपने होने का, अपनी मौजूदगी का एहसास पल पल में करवाता है, फिर भी वो नहीं दिखता। तभी गुरुदेव कहते हैं आंखों वाला अंधा, आंखों वाला अंधा। नहीं तो तू ही तो ब्रह्म है, तू ब्रह्म ही, अरे तू ब्रह्म ही।
जब वो ऐसे बोलते हैं तो सीधा भाग त्याग लक्षण वृत्ति द्वारा अपने अंदर वृत्ति लौट जाए कि गुरुदेव किसको ब्रह्म कह रहे हैं, इस आकार को ना, ये आकार ब्रह्म नहीं है। उस ब्रह्म की तुलना किससे हो रही है, उस कुटस्थ से, उस साक्षी से। जब ऐसी बुद्धि में दृढ़ता आ जाएगी फिर हम जागे जगाए हैं, फिर गुरुदेव नहीं कहेंगे हमें आंखों वाला अंधा, क्योंकि हम देखते हैं तो फिर किसको देखते हैं, अपने स्वरूप को दृष्टा बनकर ये सारा दृश्य जगत देख रहे हैं। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।